विभीषण जी कहते हैं रावण को समझाते समय, हे भाई साहब, हे भ्राताश्री, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण और वेद निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देखिए प्रेम भूषण, हमको यह विचार करना होगा कि हमारी संगति कैसे लोगों की है। कोई जितने लोग यहां विराज रहे, यदि हमारी संगति श्रेष्ठ जनों की है तो हम श्रेष्ठ हैं। यदि हमारी संगति कुमार्गियों की है तो हम कुमार्गी हैं। कब तक हम सन्मार्गी बने दिख रहे हैं? जब तक हमारे पुण्य हमको देखने दे रहे हैं। नहीं तो रुई पर बने महल जैसा हमारा जीवन है। एक तीली आई, पूरा महल जल के खाक हो जाएगा। क्या सोचते हैं काकभूषुंडी जी? काहू सुमति की खल संग जामी, कुसंगी के साथ कभी मति सुंदर हो सकती है, शिष्ट हो सकती है, सत्संग की मति बन सकती है, भगवान की मति बन सकती है, तीर्थ की मति बन सकती है, वेद पुराण श्रवण की मति बन। देखिए सुनना अलग पक्ष है, हम सुन रहे हैं अलग पक्ष है। सुन तो बहुत लोग रहे, सुनेंगे बहुत सुनेंगे। कल अयोध्या जी में जाएंगे, आगे कुल 100 लोग बैठे होंगे, हम पूरे देश को सुनाएंगे। पहला दिन है, सब अपने अपने सेवा में महात्मा लोग लगे रहते हैं। विचार करना होगा, संत लोग भगवान की कथा सुनाते तो सबको मान कर हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं, सब नहीं सुनते। कुछ लोग सुनते, उसमें से कुछ समझते हैं, कुछ बूझ लेते हैं, कुछ रम जाते हैं, रहने लगते हैं। लेकिन किसके साथ? सुमति के साथ रहने पर। और जैसे खल संग हुआ तो भैया जिम कपिल ही घाले हर हाई, अच्छा अवसर भी समाप्त हो जाता है। पर स्त्रीगामी कोई व्यक्ति, उसको शुभ गति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती है। मानस में स्थान स्थान पर मर्यादा दिया गया। मनु जी महाराज कहते हैं, जो एक नारी है और अशौच काल जो है उसको संभार कर अपने गृहस्थी में ही धर्म समन्वित जीवन जीता है, मनु जी महाराज की परिभाषा में वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। करना एक नारी, ऐसा नहीं संसार में रहकर गृहस्थी हो गया तो ब्रह्मचारी नहीं है। हम लोग गुना में पढ़ा था ना मनुस्मृति, ऐसा सहज भाव। पर परस्त्रीगामी कितना भी उद्यम कर ले, उसको शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती है। सावधान। भारतीय संस्कृति संस्कार की संस्कृति है, ये विकार की संस्कृति नहीं। यहाँ विकारों के विचार की प्रशंसा नहीं है, यहाँ निर्विकार की प्रशंसा है। परमात्मा का स्मरण करने वाले, परमात्मा का गुणानुवाद करने वाले कभी भव सागर में डुबकी नहीं लगाते, और भगवान की निंदा करने वाले धरती पर कभी सुखी नहीं रहते। बिना नीति समझे राज सुरक्षित नहीं रहता। भगवान की कथा गाने से पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। पूछ रहे हैं, लाभ के छो हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पूरा। भगवान की भक्ति के समान कोई मानव जीवन का अलभ्य लाभ नहीं, अलभ्य लाभ नहीं मिलने वाला भी मिल जा रहा है। वेद पुराण
संत लोग ऐसा गान करते हैं। एक पुण्य, गौ प्रणाम, देव प्रणाम, श्रेष्ठ प्रणाम, नदी प्रणाम, तुलसी जी प्रणाम, शालग्राम सेवा, शालग्राम प्रणाम, नर्मदेश्वर प्रणाम, दिव्य तीर्थों का प्रणाम, शीस नमहि सुर गुर द्विज देखी। अपने घर के चारों ओर तुलसी जी का बिरवा लगाइए, शालग्राम जी महाराज को पधराइए, नर्मदेश्वर भगवान को ला करके नर्मदा जी से और उसी पर जल चलने दीजिए, निरंतर चलने दीजिए। कैकटस लगाने से अच्छा है कि भगवान को प्रिय कोई पौधा लगाइए कि दर्शन हो तो कुछ पुण्य बढ़े। हाँ, इतना तो बोध है ना भाई। पावन पुण्य कैसे बढ़ेगा? 6 मान बिंदुओं को दैनंदिनी प्रणाम करने मात्र से पुण्य वर्धन होता है। केवट का पुण्य गंगा दर्शन से बढ़ गया। यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इतना बढ़ गया। पुण्य पुंज के प्रभाव से संत स्वरूप लक्ष्मण जी ने कथा सुनाई, भगवान की शरणागत हो गई। कभी भी हो सकती है। छोटे छोटे उपाय हैं, भगवत चरण में अनुराग होने के छोटे छोटे उपाय हैं, मोटे मोटे उपाय नहीं, छोटे छोटे उपाय हैं। बिना पाप किए किसी को अपकीर्ति प्राप्त नहीं होती। जब जीव पाप में गति करता है तो उसको अपकीर्ति प्राप्त होती है, और जो पुण्य करता है उसका यशवर्धन होता है। और ये समझना होगा, दबाव देकर नहीं। आप आश्चर्य करेंगे, पहले 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 जब कथा टेलीविज़न पे आती थी तो हमारे परिचित मित्र थे दिल्ली के, बोले आप कमरे में रिकॉर्डिंग कर दो, हम भीड़ किसी और की कथा की डाल लेंगे। मैंने कहा ये सब ठगी हम नहीं जानते, हम बोलें आप वो चलाइए। जी टीवी पर उन दिनों कथा आती थी, और भीड़ यदि 5 है तो 5 दिखाइए। हम क्यों कहें कि 500 रही भीड़? नहीं, आप 5 लोग बैठे हैं, हम 5 लोगों का आदर करते हैं, हमारा प्रणाम। ये सब भाई देखिए, नंबर 2 में रहकर नंबर 1 नहीं बना जा सकता। पाप पहले कर लेते हैं, पुण्य फिर करेंगे, ये संभव है? संभव है ही नहीं। जिसकी बुद्धि पाप में चली गई उसकी बुद्धि कभी पुण्य में जाने वाली है ही नहीं। गई तो गई, ये तो गई, फिसल गई, बहक गई, नहीं कभी नहीं। रामचरित्र दर्शन करिए, क्या रामचरित्र में आपको कभी कोई दिखता है ऊपर नीचे? एक सहजावस्था है रामचरित्र की। मेरे राम जी जो अयोध्या जी में हैं वही लंका में भी गए, कोई ऊपर नीचे नहीं। चरित्र की सहजावस्था, सरस। अघ का स्मरण न हो, अघ का संग न हो, संसर्ग न हो। नवीन कर्म बनाने से साधक को रुकना चाहिए। सोच रहे हैं वसुंडी महाराज, हान की जग एहि सम किछु भाई, भजियन रामहि नर तन पाए। नर शरीर पाकर और भगवान का भजन न करे, इससे बड़ा कोई मनुष्य जोनि में हानि नहीं है। नर कल गाया था ना, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ी विषय विष पीना क्या है। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। कितना भी कर ले,
हानि है हानि की जग एह सम किछु भाई, भजियन राम ही राम ही। षष्ठी विभक्ति केवल राम। राम गुण गाया नहीं, गायक हुआ तो क्या हुआ, क्या हुआ। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाए। राम नाम यति मीठा है, कोई गा के ले। आ जाते हैं राम कोई बुलाए। राम राम भजयन राम ही नर तन पाई। और देखिए कोई नियम मत ढूंढिए, नियम का भजने का क्या नियम। राम सीताराम सीताराम राम ही 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 राम ही। कोई नियम नहीं, गाओ बस। हमारे एक संत हुए, हमारे गांव के पास में रहते थे, वो बड़े जोर जोर से भजन करते थे। हाँ, और कटारी बाबा हम जब जाते हैं ना बाएं हाथ, बहुत जोर से जानकी बात चुप। जो जहाँ वो डेंजरस मोड है ना गांव वाला, वो कोने में रहते थे, कटारी लेकर दौड़ाते थे जो उनको बोलता था। हाँ रुको क्या। हाँ एक बस कॉपिन, छोटी सी कॉपिन पहनते थे। हाँ मेरे पर बड़ी कृपा थी उनकी, बहुत कृपा थी। हाँ कक्षा 6, 7 में 8 में पढ़ते थे, तब से उनकी बड़ी ममता थी। हाँ बहुत अद्भुत महापुरुष हो लोग। तो हम जगत में रहें, कहीं रहें, स्मरण करें लाभ किच्छु हरि भगति सम, हानि की जग ए सम किछु भाई। भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं, और भगवान की भक्ति न हो इसके समान कोई हानि नहीं। नर्तन पाया है, सुंदर नर्तन पाई के जेहिमुख निकसन राम। सुंदर, इतना सुंदर पाया शरीर लेकिन नाम नहीं, हरि राम। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर जो राम नाम गाता है ना, वो सबसे बड़ा अद्भुत है, धरती का अद्भुत है जी राम नाम। कैसे भी, और जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जी ही समाना। दादुर माने मेढक, दादू माने चमगादड़। आदमी दिन भर बरबराता है, दिन भर बरबराता है, दिन भर बरबराता है। अरे थोड़ा राम राम भी लिया करो, राम राम भी गाया करो, कुछ तो गाओ, कुछ गाओ।